ग्रेट। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, क्या किए थे? कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आज किसी का फर्स्ट क्लास भी है? नहीं। Great. एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। ऑनलाइन में राहुल और विवेक, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। ओके। Sir, please give me a moment. I'll be turning on my camera soon, sir. ओके। या प्लीज, जो भी ज्वाइन करे ऑनलाइन में, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। विवेक, यू आर लेफ्ट। ओके। चलो एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं अभी तक क्या देखे हम लोग। तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को दो बेसिक कंपोनेंट में ब्रेक किए। पहला क्या था? कंटेंट क्रिएशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग जाने कंटेंट किस किस टाइप का होता है। किस किस टाइप का होता है? वीडियो, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट, इमोजी। ठीक है, तो इतने तरह का कंटेंट होता है जो हम लोग बनाने सीखेंगे अपने क्लास में। अगेन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या क्या मीडियम यूज कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, एफिलिएट यूज कर सकते हैं, सर्च इंजन भी यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ग्रेट। और क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, और सोशल मीडिया का ही पार्ट है बट डेफिनेटली। और क्या कर सकते हैं? लाइव वेबिनार। लाइव वेबिनार कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचेगा? सोशल मीडिया, राइट। और आई गेस दो असाइनमेंट के साथ छोड़े थे आपको। पहला कि कंटेंट का कोई नया टाइप पता करने के लिए, कोई पता कर पाए? पहला असाइनमेंट ये था। ई बुक हो सकता है, लेकिन ई बुक क्या होगा? पीडीएफ होगा। अगेन उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो पीडीएफ में क्या टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, बस हो गया। कोई कुछ फिगर आउट कर पाए? नहीं कर पाए हो? पाए कोई कर पाए? नहीं कर पाए? नहीं कर पाएंगे क्योंकि और कोई कंटेंट टाइप होता ही नहीं है। कौन जाके एक्चुअली रिसर्च किए? ग्रेट। एक और, दो, तीन। ग्रेट। ओके। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कुछ मीडियम बताए थे, और हम बोले थे इसके अलावा कोई और मीडियम आपको सर्च करके ले आना। तो वो काम किए। डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन में? विवेक, स्टिल यू आर नॉट टर्न ऑन योर कैमरा। ठीक है, ग्रेट। या तो दुर्गा जी, अजय, विवेक, नीरज, लाइक डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मीडियम हो सकता है? लेट्स से आपने एक वीडियो बना लिया, आप चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे, क्या तरीका हो सकता है? सर, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया वगैरह में भी अगर आप लिंक्स वगैरह भेज सकते हैं तो हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का। डिजिटल की बात कर रहे हैं। डिजिटल है तो प्रिंट तो हट ओके। गया ना। जी सर। सोशल मीडिया हम लोग लिख चुके हैं, जो बोर्ड पे है इसके अलावा और क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? सब लोग जानते हैं, अभी बोलेंगे तो बोलेंगे अच्छा ये तो हम लोग करते भी हैं। एआई बॉट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आजकल सर्च इंजन पे क्वेरी लोग डालते हैं, लेकिन पैरेलली लोग चैटबॉट से भी जाके पूछते हैं, एआई बॉट से भी जाके पूछते हैं, राइट। और अगर आपने अपना कंटेंट एआई के लिए ऑप्टिमाइज किया है तो फिर वहां पे आपका कंटेंट एआई रिकमेंड कर सकता है, आपका लिंक एआई रिकमेंड कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जैसे सर्च इंजन है वैसे ही
एआई के थ्रू भी, एआई बॉट्स के थ्रू भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सोचिए आप चैट जीपीटी पे कोई क्वेश्चन लिखा और वहां पे वो आपके वीडियो का लिंक रिकमेंड कर रहा है या आपकी वेबसाइट का लिंक रिकमेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां से भी आपको ट्रैफिक आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये जब क्लियर है, कुछ और टर्मिनोलॉजी बताए थे, जैसे सर्च इंजन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बिना पैसे खर्च किए हम लोग टॉप पे रैंक कर सकते हैं? कर सकते हैं। और फ्री में अगर रैंक कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा? ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक है यानी क्या है ये? सर्च इंजन का भी बात कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अगेन पैसा खर्च के कर रहे हैं, पैसा खर्च करके कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है तो सर्च इंजन मार्केटिंग। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। लास्ट लेक्चर से कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन? नहीं, किसी को नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग करेंगे, आज बहुत मजेदार काम करेंगे। आज हम लोग वेबसाइट बनाने सीखेंगे। ओके, कनेक्ट करना होगा। आगे आ जाइए। वेबसाइट बनाने सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और वेबसाइट हम लोग वर्डप्रेस यूज करके बनाने सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं, वर्डप्रेस तक जाएं उससे पहले का कुछ फंडामेंटल है जो आना चाहिए। बहुत तरह की वेबसाइट होती है, जैसे आपने सुना होगा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, और एक वेबसाइट होता है नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। सुने कभी ये टर्म, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट? सुने कभी ऐसा? गेस करिए क्या हो सकता है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब हो सकता है? जवाब देना। ओके, नॉन रिस्पॉन्सिव जो जवाब नहीं देता है। ओके, कोई और अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं? मैसेज करते तो हमको तुरंत उधर से कमेंट करता है, हमको तो तुरंत उसके सर्विस से हम कुछ भी मांग रहे तो हमको तुरंत सर्विस पूरा फास्ट है, हमको पूरा तरीका से मिल रहा है। तो मेरा रिस्पॉन्सिव टाइम हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। ओके, ग्रेट। हम उसका उसका मैसेज कर रहे हैं, हमको एक दो महीने बाद रिप्लाई दे रहा है, तो नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया। आपका क्या नाम है? विकी। विकी बोल रहे हैं कि कोई वेबसाइट है, वहां पे अगर हम लोग लेट से चैट बॉट लगा हुआ है, अगर हम चैट कर रहे हैं और उधर से तुरंत रिप्लाई आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्सिव बोलेंगे, और अगर रिप्लाई आने में बहुत टाइम लगता है तो नॉन रिस्पॉन्सिव बोलेंगे। ठीक है, ग्रेट। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? ओके, ग्रेट। आप कुछ ऐड करेंगे? नहीं। आप कुछ ऐड करोगे? नहीं। आप कुछ ऐड करोगे? नहीं। देखिए ये गलत है, ये एक्सप्लेनेशन पूरा पूरी गलत है। रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव सिंपल सा मतलब है, ऐसा वेबसाइट है जहां पे स्क्रीन साइज चेंज हो रहा है, स्क्रीन साइज अगर चेंज हो रहा है और वेबसाइट का लुक एंड फील अगर चेंज हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्सिव बोलेंगे। आइए आगे आइए। ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं। आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसका लुक एंड फील स्क्रीन साइज चेंज होने से चेंज हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नॉन रिस्पॉन्सिव। एक एग्जांपल देते हैं।
फ्लिपकार्ट को आपने मोबाइल में खोला, फ्लिपकार्ट को आपने लैपटॉप में खोला, अंतर रहता है डिजाइन में, लुक में, फील में। फेसबुक को आपने मोबाइल में खोला, फेसबुक को आपने लैपटॉप में खोला, अंतर रहता है डिजाइन, लुक एंड फील। डिजाइन, लुक एंड फील में अंतर रहता है ये, ठीक है, अभी दिखा भी देंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसा बहुत सारा वेबसाइट के साथ होता है। आप डेस्कटॉप पे खोलते हैं तो अलग थोड़ा दिखता है, और मोबाइल पे खोलते हैं तो थोड़ा बहुत डिजाइन में आपको चेंजेस दिखता है, तो भी थोड़ा दिखता है, क्योंकि ऐप जो भी है वो मोबाइल में ही चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिव का सिंपल सा मतलब है, स्क्रीन साइज चेंज होने पे अगर वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो रहा है तो वो वेबसाइट क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव। जैसे कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, वहां तक पहुंचेंगे क्या आप? स्विच ऑन कर दीजिए ना एसी का, एसी का ये पहुंच पाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इधर ध्यान देते हैं। हम लोग एग्जांपल देख रहे थे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। चलिए जैसे ये जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, अभी डेस्कटॉप पे खुला हुआ है। अब एक बार स्क्रीन साइज को ना हम क्या करेंगे, अब स्क्रीन साइज को धीरे धीरे कम करेंगे। स्क्रीन साइज कम किए, देखिए स्क्रीन साइज और कम हो रहा है। क्या वेबसाइट का डिजाइन में चेंज हो रहा है? देखिए अभी एकदम ये छोटा हो गया, मोबाइल के साइज का हो गया। अभी इसको बड़ा करते हैं, अंतर हो रहा है स्क्रीन। तो ये रिस्पॉन्सिव है या नॉन रिस्पॉन्सिव है? रिस्पॉन्सिव है। एक और वेबसाइट दिखाते हैं, ये देखते हैं। चेंज हो रहा है, पूरा चेंज हो गया। फिर से बड़ा करके देखते हैं, वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हुआ साइज के हिसाब से। तो लाइक ये रिस्पॉन्सिव है या नॉन रिस्पॉन्सिव है? रिस्पॉन्सिव है। एक और वेबसाइट देखते हैं, लेट्स से हम लोग अपना वेबसाइट क्यों नहीं देखें, अपना देखते हैं। स्क्रीन साइज कम करते हैं, तो ये भी चेंज हो रहा है। स्क्रीन साइज चेंज किए तो पूरा चेंज हो गया ये। क्या ये रिस्पॉन्सिव है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। 2025 में आप वेबसाइट बना रहे हैं तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डेफिनेट सी बात होनी चाहिए, ठीक है। अगेन नेक्स्ट असाइनमेंट, आपको 5 नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट खोज के ले आना। लिख लीजिए, नीरज, विवेक, दुर्गा जी और राहुल। क्या करना है, 5 नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपको खोज के ले आना है। देखिए स्टार्टिंग जब था इंटरनेट का तो नॉन रिस्पॉन्सिव ही वेबसाइट्स होती थी, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही होता है। दैट्स वाई आपको लाइक ये पता करने के लिए 5 आपको बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। इसके अलावा वेबसाइट को क्लासिफाई सर करने का, 5 अवेलेबल होगा सर? क्या बोल रहे हैं, किसने पूछा ये क्वेश्चन? 5 मैं राहुल पूछ रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ ये 5 ऐसा वेबसाइट मिलेगा? क्योंकि आज के डेट में तो मेरा कोई कंपनी ऐसा नहीं जो वेबसाइट नॉन रिस्पॉन्सिबल बनाता है। नहीं, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड राहुल व्हाट यू वांट टू से। तो यही आपको पता करना है। बहुत सारी वेबसाइट है अभी भी जो नॉन रिस्पॉन्सिव है, वही आपको खोजना है, रिसर्च करना है, पता करना है। ओके चलिए वेबसाइट को वो क्लासिफाई कैसा कर, वो फिर कैसा दिखेगा सर?
वो कैसा दिखा जाएगा? रिस्पॉन्सिबल तो देख लिए, नॉन रिस्पॉन्सिबल कैसा दिखेगा वो? स्क्रीन साइज आप चेंज करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा हाँ हो वो तो मैं समझ गया, लेकिन कैसा होगा वो फिर पता नहीं चलेगा ना हम लोग को, मतलब उतना। दैट इज द वे टू फाइंड आउट। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्सिव ओके वेबसाइट आप उसको ओके मोबाइल में खोलना और डेस्कटॉप में खोलना, अगर एक जैसा दिख रहा है ठीक है यानी कि नॉन रिस्पॉन्सिव। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और तरीका है वेबसाइट को क्लासिफाई करने का। ये बहुत फेमस टर्म है, स्टैटिक और डायनेमिक। हमको अपना स्टैटिक वेबसाइट बनवाना है, पर फिर हमको अपनी डायनेमिक वेबसाइट चाहिए। ठीक है, ये बहुत फेमस टर्म है, सुने इसके बारे में, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक चलता फिरता, ओके ग्रेट। एग्जैक्ट करके जानते हो, जैसे कि जो एंड्रॉइड में भी काम करें, एप्पल में भी काम करें, शायद इस तरह का कुछ चीजें होंगी जो फ्लेक्सिबल हो। ओके ग्रेट। ऑनलाइन में कोई ट्राई करेगा? दुर्गा जी, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है? विवेक। स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता है, डायनामिक का होता है जो चेंज होता है। वेरी गुड। मीनिंग पता सर, वेबसाइट के बारे में नहीं पता। ओके, और कोई कुछ ऐड करेगा? यू आर वेरी नियर दुर्गा जी। और कोई कुछ ऐड करेंगे? नहीं, तो दुर्गा जी इज वेरी क्लोज। ठीक है, स्टैटिक मतलब ऐसी वेबसाइट जिसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर पाए, डायनेमिक जिसमें कोई भी कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, और इसको और बेहतर एग्जांपल समझाते हैं। स्टैटिक डायनेमिक का टेक्निकल डिफिनेशन हम लोग आने वाले क्लासेस में जानेंगे, अभी लेमन टर्म में आपको इसका डिफिनेशन बता रहे हैं। ऐसा वेबसाइट जिसमें चेंज कुछ भी करना है तो आपको कोड में चेंज करना पड़ेगा, तो वैसी वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट बोलेंगे। अगर वेबसाइट में कुछ भी चेंज करना है तो कोड में जाके कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वो स्टैटिक हो गया। डायनेमिक क्या? बिना कोड में चेंज किए ही आप वेबसाइट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोड में चेंज किए हम लोग वेबसाइट में चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डायनेमिक। एक एग्जांपल देते हैं, नोट कर रहे हैं आप लोग तो नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल देते हैं। स्टैटिक कोड में चेंज करेंगे तभी चेंज होगा, ये विदाउट कोड भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। फेसबुक में गए आप, अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या उसके लिए कुछ कोड लिखना पड़ता है आपको? लेकिन चेंज हो जाता है। फेसबुक में गए, आपको अपना नाम चेंज करना है, ठीक है, नाम आप चेंज किए तो अगेन आपके प्रोफाइल में कुछ और नाम दिख रहा है, राइट? तो वो चेंज करने के लिए क्या आपको कुछ कोड करना पड़ता है? नहीं, राइट। यानी फेसबुक क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। सेम इंस्टाग्राम, ठीक है, सेम चीज इंस्टाग्राम। डायनामिक। सेम चीज इंस्टाग्राम के साथ भी है, सेम ऐसे ही है। लेट से आप जीमेल पे, राइट, आप किसी और को मेल भेजे तो उनका इनबॉक्स का लुक एंड फील चेंज हो गया, राइट? आपका मेल उनके टॉप पे दिखने लगा, तो क्या ये करने के लिए हमको कुछ कोड लिखना पड़ा क्या? नहीं, कुछ इंटरफेस था, फॉर्म भरे, प्रिंट किए, चला गया, राइट? क्लियर है स्टैटिक और डायनेमिक? ठीक है, इसके अलावा और 3 तरीके का वेबसाइट होता है स्टैटिक डायनेमिक के अलावा। बहुत लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं और ये बेस्ट तरीका है जो अभी बताएंगे। एक वेबसाइट हो गया जिसको बोल रहे हैं बिजनेस वेबसाइट, एक हो गया ब्लॉग, तीसरा हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट। आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए।
ठीक है, एक बार क्विकली रिपीट कर दे रहे हैं। वेबसाइट 3 तरह का, ये एक और तरीका है वेबसाइट को क्लासिफाई करने का, कैटेगराइज करने का। एक बिजनेस वेबसाइट हो गया, एक ब्लॉग हो गया, एक ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, ई कॉमर्स क्या, जहाँ पे सामान कुछ बेच सकते हैं या कोई कुछ खरीद सकता है, राइट। विवेक एंड राकेश, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, ओके, अदरवाइज समवन फ्रॉम माय टीम विल पुल यू अप फ्रॉम द क्लास, ओके ग्रेट। तो लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ से कुछ सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया। ब्लॉग क्या, जैसे आप आज तक देख रहे हैं, ललन टॉप का न्यूज पढ़ते होंगे, ठीक है, एनडीटीवी का न्यूज पढ़ते होंगे, वो क्या ब्लॉग हो गया। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, बिजनेस वेबसाइट क्या, आप वेबसाइट पे क्या उनके सर्विसेज का इंफॉर्मेशन दिख रहा है। लेट से कोई टैक्सी बुकिंग की वेबसाइट है, ठीक है, कोई लेट से ब्यूटिशियन है, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनवाई है, कोई कारपेंटर है या इलेक्ट्रीशियन है, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनवाई है, तो वो क्या हो गया, वो बिजनेस वेबसाइट हो गया। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। एक बार ट्राई करिए ना, अगर पहुंच रहे हैं आप तो। देखिएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं किसका, लाइक 3 वेबसाइट का। पहले तो ई कॉमर्स का देखते हैं, तो यू ऑलरेडी नो दिस, ये किस कैटेगरी में आएगा, ई कॉमर्स, आप जान रहे हैं। चलिए इस बार हम बताएंगे नहीं, आप बताइएगा। बिजनेस, ब्लॉग और ई कॉमर्स। बिजनेस, बिजनेस। ओके ग्रेट, बिजनेस सारे लोग, अच्छा। ये वेबसाइट ब्लॉग, राइट ग्रेट। चलिए एक और करते हैं। सारे लोग अग्री कर रहे हैं ब्लॉग है, किसी को लग रहा है कुछ और है ऑनलाइन में, क्लियर है, तो को क्लियर है, ब्लॉग ही है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, एक और वेबसाइट खोलेंगे। बिजनेस है, ब्लॉग है या ई कॉमर्स है, बिजनेस, ओके, बिजनेस एंड ब्लॉग दोनों है, ओके। और ओके है तो ब्लॉग ही, लेकिन ब्लॉग में बिजनेस का इंफॉर्मेशन डाला हुआ, बिजनेस का न्यूज है, तो है तो ब्लॉग ही, है ब्लॉग ही। क्लियर हुआ डिफरेंस, किसी को लग रहा है कंफ्यूजन, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट। पूरा देख लीजिए एक बार। ई कॉमर्स, यस, राइट। ऊपर का इंटरफेस देख के भी कार्ट का ऑप्शन जैसे ही आ गया, ई कॉमर्स हो गया, कार्ट जैसे ही आ गया। क्लियर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स पता रहना चाहिए जो बताएं वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है। कुछ और आपको चीजें बताएंगे जो आपका दिमाग बहुत हद तक खोल देगा। पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, तो गेस कर सकते हैं बिलियन में वर्ल्ड पॉपुलेशन, 5 अरब, ओके। हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन नहीं, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7.2 बिलियन के आसपास है, लास्ट जो हम चेक किए थे, अभी बढ़ गया होगा, ठीक है, 7.2 बिलियन है।
ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी वेबसाइट है, कोई गेस कर सकता है? डबल ऑफ पीपल, 4 आदमी पे 2 वेबसाइट, 14 बिलियन। ओके, सोचिए। बोल रहे कुछ? तुक्का मारिए, नंबर 1 विक्की। आप गेस करिए कुछ। नहीं, हाइपो नहीं, कुछ भी रैंडम, 1 करोड़ 2 करोड़, हाँ 4 बिलियन। ओके, 3.5 बिलियन। ओके, और कोई कुछ? अराउंड 3.8 बिलियन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 3.8 बिलियन है। अगर राउंड फिगर में इसको 8 बिलियन मान ले और इसको 4 बिलियन मान ले, तो हर 2 आदमी पे एक वेबसाइट है इस वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज। ठीक है, इतना वेबसाइट्स है वर्ल्ड में। ठीक है, इट्स लाइक हमको लगता है कि हर 2 आदमी पे एक आदमी पे पक्का मकान नहीं होगा, घर नहीं होगा। ठीक है, अपना रेंटेड हाउस होगा, अपना ओन्ड हाउस नहीं होगा, लेकिन हर 2 आदमी पे एक वेबसाइट जरूर है। राइट, ठीक है। ये इसलिए बताए क्योंकि आने वाला ये में आपको ये यूज होगा, ये इनसाइट्स होगा। हम लोग वर्डप्रेस यूज करके वेबसाइट बनाएंगे। हम लोग यूज करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ही क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, कोड नहीं करना पड़ेगा, नो कोड है। और अच्छा, ये क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। वर्डप्रेस के अलावा और क्या क्या तरीका है वेबसाइट बनाने का? एक तो तरीका समझ में आ गया, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अलावा और कौन सा तरीका है? इनसे वेबसाइट्स नहीं बनता है, डॉक्यूमेंट्स बनता है। ठीक है, कोड करके वेबसाइट बना सकते हैं, कोड करके बना सकते हैं। ठीक है, कोड अगर नहीं कर सकते हैं तो वर्डप्रेस जैसा और भी प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस जैसा और कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो जुमला है, द्रुपल है, मैजेंटो है, ठीक है, ओपन कार्ट है, और ऐसा एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है। एन बोल रहे हैं मैंने, 100 से ज्यादा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं। विक्स है, शॉपिफाई है, 100 से ज्यादा प्लेटफॉर्म है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं। अगेन गोडैडी है, तो गोडैडी का भी अपना बनाने का टूल है। ठीक है, बट इन सबको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग वर्डप्रेस ही सीख रहे हैं। क्यों? सवाल समझ में आ गया? ठीक है, क्या है सवाल कि हम लोग वर्डप्रेस ही क्यों यूज करें, ये सब क्यों नहीं यूज करें? हे राहुल, आई कैन सी यू आर ड्राइविंग, प्लीज सेफली आप ड्राइव करके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। ठीक है, फिर हम लोग क्लास कर लेंगे। ठीक है, सर मैं साइड कर रहा हूँ, 10 मिनट में खाली एक क्रॉस कर रहा था ट्रैफिक, फिर मैं कर रहा हूँ। ओके, तो ये समझे? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन समझे सारे लोग, वर्डप्रेस ही क्यों यूज कर रहे हैं? शायद हो सकता है इससे मुझे सीखने के लिए सब्सक्राइब करना हो कुछ चार्जेस लगेंगे शायद। ओके, या दैट कैन बी अ रीजन, या डेफिनेटली। वर्डप्रेस फ्री है, लेकिन वर्डप्रेस फिर फ्री नहीं है, लाइक ओपन कार्ट भी फ्री ही है, जुमला भी फ्री है, एक वर्जन तो जुमला का भी फ्री है, द्रुपल का भी एक वर्जन फ्री है। इन वर्डप्रेस ही क्यों यूज किया जा रहा है? बिगनर फ्रेंडली है, ओके, इजी टू यूज, ओके, और
आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं, इजी टू यूज। ठीक है, एक तो कोड नहीं करना पड़ेगा, दूसरा इजी टू यूज। और कुछ बोल रहे, हाई कस्टमाइज मत। ओके ग्रेट, सबसे सही बात बोले, इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर वर्डप्रेस का है। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कहने का मतलब है 40% वर्ल्ड का जो वेबसाइट है, अराउंड 40%, ठीक है, वो वर्डप्रेस से ही बना हुआ है। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, 40% वर्ल्ड का वेबसाइट वर्डप्रेस से ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब हर 10 वेबसाइट जो आप विजिट कर रहे हैं, हो सकता है 4 वेबसाइट वर्डप्रेस से ही बना हुआ है। ठीक है, बाकी 6 वेबसाइट के लिए सारा टूल है। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस इकलौते 40% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। मार्केट शेयर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? 40% मार्केट शेयर है, इससे क्या बेनिफिट होगा मार्केट शेयर से? तो प्रोडक्ट का मार्केट शेयर ज्यादा है, उससे आपका क्या मतलब है, या उससे क्या बेनिफिट है? कुछ बोल रहे हैं पीछे में? ट्रस्ट कर सकते हैं, ओके, फायदेमंद है डेफिनेटली। ज्यादा लोग यूज करते हैं तो ट्रस्ट आ ही जाता है। और एंड्रॉइड क्यों यूज करते हैं? बीच में एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ले आने का बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो पाया। इससे पहले नोकिया का सिमबैन चलता था, वो भी नहीं सक्सेसफुल हो पाया। जावा का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हुआ, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड्रॉइड लेकिन सक्सेसफुल हुआ, क्यों ऐसा? यूज टू इजी था सर, इस कारण से ही अरे एंड्रॉयड यहाँ तक मुझे विवेक, लगता है यूज टू इजी था, मतलब यूज करने में इजी था, लोगों को अच्छा लगा यूज करने में। यूज करने में आसान था। देखिए, मार्केट शेयर ज्यादा होने से क्या होता है ना, गूगल का पहले से सर्च का मार्केट शेयर था, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना उसके लिए बहुत आसान हुआ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान था। अब मार्केट शेयर ज्यादा होने से क्या होता है ना, अगर कोई प्लेटफॉर्म का मार्केट शेयर ज्यादा है तो बहुत सारे और लोग जुड़ जाते हैं आपसे, और आपके प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग टूल बनाना शुरू कर देते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है तो और लोग आपसे जुड़ जाते हैं, और आपके लिए छोटा छोटा या बड़ा बड़ा टूल बनाने के लिए आपको वो लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एंड्रॉइड इसलिए आप यूज करते हैं क्योंकि प्ले स्टोर में बहुत सारा ऐप्स अवेलेबल है। आपको जो भी काम करना है उसके लिए 5-10 तरह का ऐप आपको मिल जाएगा। इमेजिन प्ले स्टोर हट जाए तो एंड्रॉइड यूज करेंगे? डेफिनेटली आप नया ऑल्टरनेटिव खोजेंगे। ठीक है, उसी टाइप से वर्डप्रेस का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं। अलग अलग कंपोनेंट है जी, कोई इसके लिए अलग अलग टूल्स बना रहा है, कोई इसके लिए थीम डिजाइन कर रहा है, कोई इसका डिजाइन और इन्हांस कर रहा है, राइट, कोई सिक्योरिटी फीचर इसका इन्हांस कर रहा है, कोई फॉर्म कैसे बन सकता है इसमें और आसानी से, उसके लिए काम कर रहा है, राइट। वर्डप्रेस का मार्केट शेयर ज़्यादा होने से बेनिफिट ये है कि इसके बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स आपको मिल जाएंगे, देखेंगे भी हम लोग। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा जो है वर्डप्रेस बेसिकली सीएमएस प्लेटफॉर्म है। थर्ड पॉइंट बोले 40% मार्केट शेयर। ठीक है, नेक्स्ट सीएमएस प्लेटफॉर्म है। सीएमएस क्या होता है? सीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जिनको जॉब करना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जॉब जिनको नहीं करना उनके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CMS इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड जैसा हम आपको बताएं, क्या बताएं, वर्डप्रेस इकलौता CMS नहीं है। जुमला भी एक CMS है, द्रुपल भी एक CMS है, ये भी एक CMS है, ओपन कार्ड भी CMS है, ये भी CMS है। ठीक है, CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और आसान भाषा में बोले तो इससे आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। कंटेंट के आप टेक्स्ट, इमेज, डिजाइन मैनेज कर सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। ठीक है, ये है। इसके अलावा ओपन सोर्स है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स होने से क्या फायदा है? इजीली अवेलेबल होता है। इजीली अवेलेबल होता है, बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक ओपन सोर्स और एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करने वाला सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए लेट्स से विंडोज है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका बनाया हुआ है? बिल गेट्स का, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी का। ठीक है, विंडोज लेट्स से 10 बोल रहे हैं तो किसका बनाया हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ऑनर माइक्रोसॉफ्ट है। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब बोल रहे हैं ना, तो इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसका कोई सिंगल ऑनर नहीं है, कोई भी इसको कंट्रीब्यूट करके और बेहतर बना सकता है। एग्जांपल दे रहे हैं, विंडोज में आप घुस के उसको थोड़ा बहुत इनहेंस कर दीजिए तो माइक्रोसॉफ्ट वाला आप पे क्लेम कर देगा कि मेरा सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके ये आदमी कुछ गलत कर रहा है। गलत नहीं भी कर रहा है तो आप फंस सकते हैं। लेकिन जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो वो कोई भी उसको मॉडिफाई करके फिर से चाहे तो बेच सकता है। लाइक जो पहले बनाने वाला इंसान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, यानी इसमें कोई भी मॉडिफाई करके इसको अपना एक वर्जन नया वर्डप्रेस का निकाल सकता है और उसको बेच भी सकता है। वर्डप्रेस को इससे कोई तकलीफ नहीं होती। क्लियर है? वर्डप्रेस बेसिकली ओपन सोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्री है। वर्डप्रेस यूज करने के लिए आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, वर्डप्रेस फ्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है फ्री जब बोल रहे हैं तो। ट्रिक क्या है? हम बोले आपको कि लेट्स से वीएलसी मीडिया प्लेयर तो फ्री है या पेड है? वीएलसी मीडिया प्लेयर गाना बजाने के लिए लैपटॉप पे यूज किए होंगे, फ्री है या पेड है? फ्री रहता है। नाइस लगता है। चलिए एक और सॉफ्टवेयर लेते हैं, फिर उससे भी आसान। ठीक है, कॉल रिकॉर्डर अलार्म ऐप आता है, फ्री है। अलार्म ऐप कंप्लीटली फ्री है। ओके, ट्रू कॉलर पेड है। फ्री है। फ्री और पेड दोनों। अलार्म तो फ्री है, अलार्म क्लॉक पूरा फ्री है एंड्रॉइड में, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन अलार्म क्लॉक लगाने के लिए मोबाइल में आपको मोबाइल खरीदना होगा ना, अब मोबाइल फ्री है, नहीं। समझे? तो वर्डप्रेस फ्री है, लेकिन वर्डप्रेस चलेगा कहाँ पे? वर्डप्रेस चलेगा किसी सर्वर पे, और मोस्टली सर्वर आपको फ्री में नहीं मिलता। समझ रहे हैं? वर्डप्रेस फ्री है लेकिन वो जहाँ चलेगा वो आपको फ्री नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो आपको पता रहना चाहिए। एक बार क्विकली रिपीट कर देते हैं। नो कोड टूल है, यानी बिना कोड लिखे आप वेबसाइट बना सकते हैं। इजी टू यूज है डेफिनेटली। 40% मार्केट शेयर है। एंड वर्डप्रेस बोल रहे हैं तो वर्डप्रेस क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री है। इसके अलावा बहुत सारा यानी 10,000 से ज्यादा टूल्स अवेलेबल है वर्डप्रेस का फंक्शंस को और इनहेंस करने के लिए। 10,000 से ज्यादा। ठीक है, 10,000 इतना बड़ा नंबर होता है कि अभी से अगर डेली एक यूज करना चाहें, डेली एक टूल अगर यूज करते हैं तो शायद पूरे जीवन में सारा टूल नहीं यूज कर पाएंगे, इतना होता है ये नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इतना तारीफ की हम तो। फोर्टी नहीं 43% शेयर है एज ऑफ 2022। अभी तो थोड़ा कम ज्यादा हुआ होगा। ये हम लोग जाने, ये हम लोग जाने, और ये अभी देखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? थ्योरी में कुछ भी डाउट है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना क्लास में सीखने के लिए सबको उनके नाम का एक लिंक मिलेगा। लाइक मैंने शायद ग्रुप में डाला है कि
किन में डाला है, ऑफलाइन में। सबको उनके नाम का एक ऐसा ही लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिंक है वैसे ही सबको आपके नाम का एक एक लिंक मिल जाएगा। तो आपको डोमेन होस्टिंग खरीदना नहीं पड़ेगा जब तक आप सीख रहे हैं। जब आप कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। और यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ तक कैसे पहुँचे अजीत, डोमेन कैसे लिए, होस्टिंग कैसे सेटअप किए, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किए, ये पार्ट हम लगभग आपको 3 से 4 वीक के बाद बताएंगे, जब आपका इस पे कमांड हो जाएगा। राइट, ठीक है। सबको उनके नाम का ऐसा लिंक मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तो बहुत तारीफ किए थे वर्डप्रेस का कि 10,000 से ज़्यादा टूल्स है, इजी टू यूज है, ये है वो है, लेकिन ये वेबसाइट देख के कैसा फील आ रहा है? बहुत बेकार। जितना हम बोले वो लग रहा होगा कि सब बेकार सर तारीफ कर रहे हैं, बहुत बेकार है। तो बेसिकली अभी इस पर कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऐसा आया है। अब इसमें कुछ भी हमको चेंज करना है तो हमको जाना पड़ेगा इसके एडमिन पैनल पे, या फिर हमको इसके डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके डैशबोर्ड पे जाके हम कुछ चेंज कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड पे जाने के लिए हमको अपना वेबसाइट के बाद टाइप करना है /wp-admin। एकदम ध्यान से ये वाला चीज /wp-admin ये टाइप करना है हमको वेबसाइट के बाद। ठीक है, क्या किए एक बार फिर से करते हैं। ऐसे आए, ये मेरा वेबसाइट था, सबको ऐसा मिल जाएगा। सबको अपने वेबसाइट के बाद टाइप करना पड़ेगा wp-admin। ऑनलाइन के लिए हम अपना स्क्रीन शेयर कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा। होपफुली मेरा जो स्क्रीन शेयर करें इसको पिन कर लीजिएगा। ठीक है, होपफुली हम दिखने लगे हैं। यस, दिखने लगे हैं। तो अब इधर आते हैं, तो यहाँ तक है wp-admin लिखे। अब जिसके पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा वो क्या अंदर जा पाएगा? नहीं, तो थोड़ा सा सिक्योर भी हो गया, वर्डप्रेस सिक्योर भी है हल्का सा। दूसरा एक ट्रिक है, आपको पता करना है ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट के बाद टाइप कर देंगे क्या। ठीक है, अगर ऐसा लॉगिन स्क्रीन आ रहा है दैट मीन्स वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना हुआ है। एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, अब देखते हैं क्या ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है। तो wp-admin लॉगिन स्क्रीन आ गया। ठीक है, यानी ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है। चलो एक और वेबसाइट देखते हैं, 888 शॉप। ये देखते हैं wp-admin। क्या ये वर्डप्रेस पे है? डेफिनेटली। एक और वेबसाइट देखते हैं, चलिए। तो क्या गूगल वर्डप्रेस पे बना हुआ होगा? नहीं, चेक करना भी मतलब बेवकूफ़ी ही है, लेकिन लेट्स बी लिटिल फूल। wp-admin ना, क्या बोल दिया, नॉट फाउंड। ठीक है, अगर ये वर्डप्रेस पे रहता तो लॉगिन स्क्रीन आ जाता। ठीक है, चलिए फ्लिपकार्ट चेक करते हैं, क्या फ्लिपकार्ट वर्डप्रेस पे होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा वर्डप्रेस पे। पेज यू आर लुकिंग फॉर हैज बीन मूव्ड और डिलीटेड, ऐसा कोई पेज नहीं है, यानी ये भी वर्डप्रेस पे नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया, हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे। बस इतना लिख के। ठीक है, अब एक आपको आईडी पासवर्ड भी मिलेगा जब
ऐसा आईडी और ऐसा पासवर्ड। लॉगिन करते, लॉगिन करके जहाँ पे आए हैं, ये वाला जो एरिया है ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। बहुत लोग इसको एडमिन पैनल भी बोलते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है। बहुत लोग वर्डप्रेस का सी पैनल भी बोल देते हैं। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। इस एरिया की बात हो रही है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, अब हमको वापस से फिर अपना वेबसाइट पे अगर जाना है तो कैसे जा सकते हैं? तो देखिए ये वाला आइकन है, यहाँ पे विजिट साइट लिख रहा है। विजिट साइट करेंगे तो हम वापस से अपना वेबसाइट पे चले जाएंगे। फिर से हमको डैशबोर्ड पे जाना है तो हम डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। हम डैशबोर्ड को नया लिंक में ओपन कर लेते हैं। हम नया टैब में ओपन कर लिए इसको। अच्छा, ये बहुत बेकार सा वेबसाइट लग रहा था, हम चाहते हैं इसको थोड़ा बेहतर बना दें। तो हम जाते हैं यहाँ अपीयरेंस में। अपीयरेंस में देखिए थीम का ऑप्शन दे रहा है, थीम्स में जाते हैं। पहले से कुछ थीम है मेरे पास, ये वाला थीम, ये वाला थीम और ये वाला थीम। यहाँ पे ऐड थीम भी दे रहा है, ऐड थीम। अगेन ये तीनों थीम बहुत बोरिंग लग रहा है। हम कुछ बढ़िया बनाना चाहते हैं तो हम ऐड थीम में जाते हैं। ऐड थीम में गए, यहाँ पे बहुत सारा थीम है। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विथ वेरी सिंपल थीम। एक बहुत ही आसान थीम के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड जब आसान थीम बोल रहे हैं तो ये वन ऑफ माय फेवरेट थीम है, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसका नाम है हेस्टिया। ठीक है, हेस्टिया थीम के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं भी मिला तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, हेस्टिया। ये रहा हेस्टिया, इंस्टॉल। इंस्टॉल कर लिए इसको। ठीक है, इस थीम को इंस्टॉल कर लिए। अब अपना वेबसाइट पे देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ा है मेरी वेबसाइट पे ना। जैसा था वैसा ही, यानी कि थीम सिर्फ इंस्टॉल करने से वेबसाइट में चेंज नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट। इट्स एक्टिवेट दिस। एक्टिवेट कर लिए। अब देखते हैं क्या कुछ फर्क पड़ा है। कुछ फर्क तो पड़ा है। ठीक है, कुछ तो फर्क पड़ा है, लेकिन जैसा दिख रहा था वैसा नहीं आ रहा है। जैसा दिख रहा था वैसा नहीं आ रहा। अगेन देखिएगा तो यहाँ पे मेरे पास एक अलग से हेस्टिया करके ऑप्शन आ गया है। चलिए जाके देखते हैं क्या है। हेस्टिया करके ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्या, कस्टमाइज का। या फिर यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहा है कस्टमाइज का। चलते हैं कस्टमाइज में। तो जैसा दिख रहा था वहां पे वैसा लगभग ये आ गया है, आ गया है। लेकिन जैसे ही इसको ओपन किए तो ये कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रिकमेंडेड प्लगइन। ठीक है, ऑर्बिट फॉक्स कंपेनियन। ठीक है, if you want to take full advantage of the option this theme has to offer, please install and activate। हमको नहीं पता है कि इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, हम जो बोल रहा है बस इसका बात मान लेते हैं। ये बोल रहा है इसको इंस्टॉल करने से सब चीज़ बेहतर हो जाएगा, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही किए वो तो ऐसे ही एक और बोलने लगा, quickly create WordPress page with 20 plus blocks, 100 plus ready to import design and advanced editor extension। ऐसे कुछ बोलने लगा ये।
ठीक है, तो ये भी चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। हम्म अब ये मेरा कुछ इस तरह का वेबसाइट दिखने लगा है। ऑप्शंस भी बहुत सारे आ गए, ठीक है, लेकिन अभी कंटेंट वेबसाइट का पूरा डमी है। ठीक है, इस कंटेंट के साथ हम किसी क्लाइंट को तो डिलीवर नहीं कर सकते, तो इसको एडिट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे गए तो वैसे आ गया ये कुछ ब्लॉगर यूनाइट। हम एक ये लेके चलते हैं, लेट्स से मेरा हम एक फ्रीलांसर है। और यही मेरा नाम है एग्जाम्पल के लिए। अ, ये तो कहीं दिखा नहीं, नीचे आते हैं तो ये वाला लाइन हम चाहते हैं चेंज करना। बटन पे कुछ लिखना है, हम लिख देते हैं। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, जो भी सेक्शन को एडिट करना है वहाँ पे ऐसे पेंसिल जैसा आइकन बना है, हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट उस जगह पे पहुँच जा रहे हैं जहाँ पे वो एडिट होगा। ठीक है, नीचे आते हैं, वाई आवर, तो ये वाला सेक्शन हम चाहते हैं एडिट करना, अगेन हम यहाँ पे जाते हैं तो ये आ गया। दैट बिजनेस, हम चाहते हैं ये सब का कंटेंट चेंज करें, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा कुछ है, हम चाहते हैं यहाँ पे लिखें वेबसाइट डेवलपमेंट। ऐसे ही हम चाहते हैं इस सेक्शन को भी एडिट करें।
नेक्स्ट वाला नहीं कर रहे हैं। इस टाइप से अगर एडिट करना रहेगा तो पूरा कितना टाइम लगेगा इस वेबसाइट को ऊपर से नीचे तक पूरा एडिट करने में? आधा घंटा, 1 घंटा? हाँ, 5 मिनट में कर देगा, पूरा फास्ट रहेगा तो ओके। हाँ चलिए, अगर प्रोफेशनल बनाना होगा तो काफ़ी समय लगेगा। हाँ हाँ। इसमें बैकग्राउंड का डिजाइन सोच के या काफी को डिफाइन करते हैं, काफी को डिफाइन करते हैं मतलब। जैसे मुझे लगता है फोन स्टाइल को है, अगर उसको कुछ चेंज करना हम्म है या बैकग्राउंड का फोटोग्राफ्स हम्म जो प्रोडक्ट है उसके थीम के हिसाब से है या नहीं है, हम्म वो मेरे व्यूज परफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ सोचते हुए करेंगे तो शायद काफ़ी दिन लगेगा। लेकिन ऐसे सिंपल अगर करना हो तो 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स नहीं, मान के चलिए आप नया नया कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपको 1 दिन लग जाएगा या हो सकता है 2 दिन लग जाएगा। एंड एज ही सेड की इमेज खोजना, टेक्स्ट खोजना, कंटेंट खोजना, दैट इज अ टाइम टेकिंग जॉब। मेरा दिमाग में क्लियर है तो हम तुरंत तुरंत लिख से जाते हैं, ठीक है। बट वो क्लैरिटी आपको नहीं आएगा पहले दिन पे, आपको तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो मान लेते 2 दिन लग जाएगा, खूब लगेगा 3 दिन लग जाएगा, ओके। 3 दिन में इस लेवल का वेबसाइट बन सकता है। अगर इस लेवल का वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो उससे कितना चार्ज कर सकते हैं हम लोग? 2,000 3,000, ओके। 15-20,000, ओके। तो नॉर्मली वेबसाइट क्या चार्जेस होता है सर? सॉरी विवेक, विवेक नहीं कोई और है। कितना चार्ज करेंगे? ओके, हाँ, $5 to 10,000, $100, 8,000 हो गया। 8,000 से ज़्यादा हो गया डेफिनेटली। अगर आप 5-6 हज़ार रुपये भी चार्ज करते हैं, ठीक है, तो 2 दिन का मेहनत के लिए 5,000 रुपये कम नहीं है। इट्स ह्यूज, राइट, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि 2 दिन आपको बहुत मेहनत करना है, आसान है, आराम से थोड़ा इधर उधर क्लिक करना है एंड यू विल एबल टू मेक इट, राइट, ठीक है। अब एक बार अपना वेबसाइट खोल के देखते हैं कि कैसा एक्चुअली दिख रहा है। यहाँ पे तो हमको बहुत सुंदर दिख रहा है जो हम लोग बनाए, एक बार एक्चुअल खोल के देखते हैं। वेबसाइट देखने के लिए यहाँ से यहाँ पे, यहाँ तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो बहुत चीज दिख रहा है, लेकिन जब एक्चुअल वेबसाइट खोले तो कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों ऐसा? यानी कि पब्लिश नहीं किए हैं। वेरी गुड, स्क्रीन पे ही आंसर है, क्या नहीं किए? पब्लिश नहीं किए हैं, तो पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश हो गया। अब एक बार इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं। यस, दिस इज रेडी, माई वेबसाइट इज रेडी, ठीक है। क्या किए हम दो सिंपल सा स्टेप यूज किए। हम डैशबोर्ड में आए थे, डैशबोर्ड से हम कहाँ गए थे? अपीयरेंस में, अपीयरेंस से हम गए थे थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद हम क्या किए थे? ऐड थीम किए थे। और ऐड थीम करने के बाद हम लोग हेस्टिया इंस्टॉल किए और एक्टिवेट किए, ठीक है। एक और थीम आपको दिखाएंगे एंड ये वाला थीम देख के यू विल बी टोटली अमेज्ड, ठीक है। हम लोग इस बार ये वाला थीम यूज करेंगे, एस्ट्रा, एस्ट्रा करके एक थीम। चलिए इसको यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो गया, चेक करते हैं क्या वेबसाइट पे कुछ चेंज होगा। ना, नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंस्टॉल करने से चेंज, अब एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट हो गया, अब चेक करते हैं कुछ चेंज हुआ क्या। कुछ तो चेंज हुआ है। एंड यहाँ पे देखिएगा तो एक ऑप्शन भी आया है एक्स्ट्रा करके। एक्स्ट्रा में जाते हैं, देखते हैं क्या। एक्स्ट्रा में गए तो बहुत सारा चीज है और कुछ कुछ चीजें लॉक भी की हुई है।
एंड इसके साथ यहाँ पे है स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट में जाते हैं, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट में गए तो कुछ बोल रहा है, build any kind of website in minutes with 300 plus stunning templates। चलिए करते हैं, start building now। Let's use this thing। क्या? AI। AI, चलिए AI करते हैं, build with AI। बोल रहा है नाम का वेबसाइट क्या है, वेबसाइट का नाम क्या है। तो मान के चलते हैं कि मेरा जिम है रांची में और जिम का नाम मेरा स्टेप फिट है, ठीक है। तो इसी के लिए हमको बनाना है, तो मेरा नाम हो गया स्टेप फिट। फिट पूरा कैपिटल करेंगे। किस चीज के लिए? तो जिम के लिए। जिम आ गया, जिम इंग्लिश लैंग्वेज में ही चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। अब बोल रहा है एक प्रॉम्प्ट डाल दीजिए, तो प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, स्टे फिट इन बेस्ट जिम ऑफ रांची। ठीक है। अगेन प्रॉम्प्ट भी लिखने के लिए देखिए क्या है, ठीक है। प्रॉम्प्ट भी बेसिक हम लिखे हैं, ठीक है। स्टे फिट इज ए प्रीमियर जिम लोकेटेड इन रांची ऑपरेटिंग सिंस 2010, ये लिख दिए ना हम, ठीक है। अब जो है बाकी पूरा वेबसाइट बनाने का काम इसका है। नेक्स्ट करते हैं। ईमेल बोल रहा है, ये सब मांग रहा है, हम नहीं देना चाहते, हम स्किप कर देते हैं। बट आपको देना चाहिए, अगर आपका एक्चुअल जिम है तो आप चाहेंगे अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस डिस्प्ले करें। सोशल मीडिया भी चाहेंगे आप दिखाएं, हम स्किप कर दे रहे हैं। अब कुछ कुछ इमेज बोल रहा है कि ये कुछ इमेज है जो आप अपनी वेबसाइट में यूज करिए, तो हम लोग कुछ कुछ चूज कर लेते हैं, ठीक है। हमको लगता है इतना इनफ है, इतना करके नेक्स्ट करते हैं। देखिए कितना सारा डिजाइन जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अगेन कुछ तो प्रीमियम है, प्रीमियम तो हम लोग नहीं अभी करेंगे, पैसा तो नहीं खर्च करेंगे हम लोग। बट इफ अगर पैसा खर्च करते हैं तो देखिए कि मिनट्स में मेरा एकदम हाई क्वालिटी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा। बट हम लोग तो नहीं करेंगे, तो ये वाला प्रीमियम नहीं है, ये वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। देख लेंगे अभी क्लिक करके। और फ्री वाला कुछ ऑप्शन देखते हैं, फिर ये नहीं, ये भी प्रीमियम है। और आते हैं आगे, ये फिर प्रीमियम नहीं है, ये फ्री है। ये वाला भी फ्री है, ठीक है। तो और चाहें तो और डिजाइन भी लोड कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर प्रीमियम जाते हैं तो कितना पैसा लगेगा।
यहाँ तो कुछ पैसा मांगा ही नहीं। हो सकता है आगे का स्क्रीन में हो सकता है वो पैसे मांगेगा, हम बैक कर लेते हैं। कहीं दिख रहा है $79, लगभग 6,000 लग जाएगा, तो डेफिनेटली हम नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, एनुअल नहीं, वन टाइम होगा। ठीक है, बट हम ये फ्री वाला देखते हैं, फ्री वाला भी बुरा नहीं है, इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बोल रहा है वेबसाइट में क्या क्या फीचर चाहिए आपको, आपको ब्लॉग चाहिए, आपको पेज बिल्डर चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए, कुछ कुछ बोल रहा है ये। हमको नहीं इतना समझ में आता है, मान के चलिए हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमको डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है एक अकाउंट बनाना पड़ेगा कहीं पे, क्रिएट जिप WP अकाउंट। चलिए कर लेते हैं। इसे कर देते हैं। ये भी पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, बट हम लोग तो देना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्राई फ्री प्लान, तो फिर यहीं पे लेके आए, फिर कर देते हैं स्किप एंड स्टार्ट बिल्डिंग। अच्छा, एक अकाउंट से 2 वेबसाइट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, यू हैव, कंटिन्यू करेंगे तो एक हो जाएगा, तो चलिए कर देते हैं। इसका आउटपुट देख के आप अमेज हो जाएंगे। हम लोग एक लाइन का अभी तक कंटेंट नहीं लिखे, ना इमेज हम लोग अपलोड किए हैं, ना डिजाइन करने में मेहनत किए हैं। एक्स्ट्रा थीम यूज कर, नहीं वर्डप्रेस में ही हम लोग इंस्टॉल किए एक्स्ट्रा थीम। हाँ, डोमेन, हाँ हाँ, डोमेन और होस्टिंग तो लेना ही पड़ेगा, बाकी चार्जेज आप बचा सकते हैं। वर्डप्रेस तो फ्री है, 2 वीक वेट कर लीजिए, अभी नहीं, क्लास में बताएंगे। 1,000 रुपए तक में मिल जाता है। हाँ, 3,000 में डोमेन होस्टिंग दोनों आपको मिल जाएगा। हाँ, 1 साल के लिए मिलता है, 1 साल के लिए। हाँ, तो 1 साल के लिए 3,000 कोई बहुत बड़ा नहीं, रिन्यूअल करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा भी वो लगता है। सब होस्टिंग सब डोमेन मिलेगा या फिर पूरा पर्सनल मिलेगा वो? आप लोग को सब डोमेन मिलेगा, जैसे ये देख रहे हैं sanjeev.agast25 ऐसे करके। संजीव कौन है यहाँ पे, आप हैं खुद, तो ऐसे ही आप लोगों को भी आपके नाम का मिलेगा। ठीक है, आने वाले क्लासेस अभी में ना आप, जैसे कहने का मतलब अभी आपको सब मिलेगा, लेकिन अगर वो जो बता रहे हैं कि 3,000 रुपये में परचेज करना पड़ता है, तो वो हम लोग को डायरेक्ट मिलेगा या सब मिलेगा वो भी? नहीं नहीं, वो तो आपको अपना डोमेन मिलेगा ना, जैसे तो कलाम अपना डोमेन एकेडमी डॉट मिलेगा, ओ आर उसके जी, अंदर? उस अच्छा, टाइप का तो आपका डोमेन मिलेगा। उसके अंदर भी तो हम सब डोमेन दे सकते हैं ना किसी को भी? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए वो क्वेश्चंस ना अपना किसी पेज में नोट कर लीजिए डोमेन होस्टिंग से रिलेटेड, जब वो क्लास आएगा तो वो आंसर करेंगे, अभी उधर नहीं दिमाग लगाए।
अभी यहाँ पे आए हैं वर्डप्रेस पे, ठीक है, तो बोल रहा है वाओ योर वेबसाइट इज रेडी। ठीक है, चलिए देखते हैं सी योर वेबसाइट, ट्रांसफॉर्म योर बॉडी ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। कंटेंट भी इसने लिखा है, डिस्कवर आवर जर्नी इन फिटनेस एंड हेल्थ एट स्टेप हिट वी आर डेडिकेटेड फॉस्टरिंग वेलनेस थ्रू ट्रेनिंग। कंटेंट भी इसने स्टेप हिट एस्टैब्लिश्ड 2010 इन रांची प्रीमियर जिम डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस। देखिए अबाउट का भी इसने पेज क्रिएट किया है, सर्विस का भी पेज क्रिएट किया है इसने, ब्लॉग भी बनाया है इसने। कांटेक्ट करने का भी हम लोग तो डिटेल डाले नहीं थे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल, इसलिए डमी इसने डाल दिया। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए कौन चाहिए आपका डोमेन और डोमेन होस्टिंग चाहिए, कौन सा होस्टिंग का डोमेन चाहिए आपको? हम आपको दे देंगे, हम लोग का अपना जो होस्टिंग है उसी में हम सबका सब डोमेन बना के आपको दे देंगे। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को, आप लोग कैसे प्रैक्टिस करिएगा, जैसे संजीव का है वैसे ही आप लोगों को भी ऐसे मिल जाएगा। अभी के लिए वो क्वेश्चन लिख लीजिए, अभी वो हम आंसर ही नहीं करेंगे, ठीक है, अभी के लिए वो लिख लीजिए। हाँ, जॉकी, ओके गॉट इट। आप बोल रहे जॉकी के प्रोडक्ट अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में लिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स लाइक कि जॉकी का आप सामान सिर्फ जॉकी स्टोर में मिल रहा है या जॉकी का सामान बाहर भी मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली जब बताएंगे आपको ना, जब ई कॉमर्स बिजनेस, जब ऑनलाइन बिजनेस वहां तक पहुंचेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 150 रुपये का हमको 800 में बेचेंगे तब जाके 50 रुपये प्रॉफिट होगा। तो जब वो टाइम आएगा तब, ठीक है, अभी के लिए वो क्वेश्चन रख लेते हैं, अभी के लिए क्वेश्चन रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग डिजाइन कर लिए, ये हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर लिए, लेकिन अगेन ये कंटेंट जो है, अब ऐसा नहीं कि हर चीज आपको पसंद नहीं आएगा, हो सकता है कुछ आपको चेंज करना पड़े, ठीक है, हो सकता है कुछ चेंज करना पड़े, जैसे कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन में ही जाते हैं, तो कॉन्टेक्ट में ये सब डमी कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है, हम चाहते हैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल डालें यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, एडिट पेज, एडिट करते हैं। बोल रहा है वेलकम टू द एडिटर, ये कुछ है इसको भी कट कर देते हैं, गेट इन टच स्टेप हिट, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये लाइन तो नहीं चेंज करना है हमको, कि हमको ये लाइन चेंज करना है, हम यहाँ पे लेट से चाहते हैं रांची @ देख रहे हैं कितना आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और how how easily we can change these things, okay, एंड इतना करके इसको फिर यहाँ पे सेव है, सेव कर सकते हैं, अगेन हम
ठीक है, देखोगे अगर यहाँ पे गए हैं हम तो यहाँ पे आइकन अगर चाहें तो आइकन भी चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे गए हैं अगर हम तो यहाँ पे आइकन चाहें तो आइकन भी चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार बंद करें, फिर से एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुंचे और कैसे क्या क्या किए हम लोग। ये मेरा वेबसाइट था। ठीक है, ऐसे एफआई लिंक आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको टाइप करना है क्या, wp-admin। मेरा तो लॉगिन है इसलिए डायरेक्ट डैशबोर्ड में आ गया। आपका लॉगिन नहीं रहेगा, आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, जो आईडी पासवर्ड हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है सबसे पहले थीम के ऑप्शन में। ठीक है, थीम के ऑप्शन में जाके ऐड थीम करना है। ऐड थीम करने के बाद जो भी थीम आपको सुंदर लग रहा है, हाँ अपीयरेंस के बाद थीम देख लीजिए। अपीयरेंस से थीम में गया, थीम के बाद ऐड थीम। ऐड थीम के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा था। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्टिव है इसलिए सबसे पहले दिख रहा है। आपका हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा। नहीं, ये भी बहुत अच्छा थीम है। ये जो थीम है ये भी बहुत अच्छा थीम है। पॉपुलर इफेक्ट्स ये भी बहुत अच्छा थीम है। ये पॉपुलर इफेक्ट्स ये भी अच्छा थीम है। ये भी अच्छा है, कुबियो। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है वो यही है, आपको 5 थीम ट्राई करके घर से लेके आना है। हाँ, हम शुरू कर देंगे एकदम फर्स्ट स्क्रीन से। ठीक है, क्या होमवर्क है, 5 थीम ट्राई करना है। और थीम का खूबसूरती है, आप एक वेबसाइट पे एक टाइम पे एक ही थीम एक्टिव रख सकते हैं। ठीक है, आप एक थीम एक्टिव रखेंगे, फिर दूसरा थीम एक्टिव करेंगे तो पुराना वाला का डिटेल चला जाएगा, पुराना वाला का खूबसूरती चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप एक थीम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, एक थीम आपने इंस्टॉल किया और जैसा दिख रहा था वैसा आप कर ले रहे हैं, तो फिर आप उसका एक वीडियो बनाइए और अपने ग्रुप में डालिए। ठीक है, क्या करना है, वीडियो बना के ग्रुप में डालना है जब आप डिजाइन लग रहा है कि मेरा बेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे थीम पे स्विच करना है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, सबको उनके नाम का लिंक मिल जाएगा शाम तक, तो घबराना नहीं है। क्या किए कैसे किए एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं, एकदम यहाँ से दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिंक मिलेगा आपको, लिंक पे क्लिक किए। ठीक है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये आपके साथ नहीं होगा। लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसे पेज पे आ जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको कहाँ जाना है, wp-admin पे। मेरा लॉगिन किया हुआ है तो डायरेक्ट डैशबोर्ड खुल गया। आपका लॉगिन नहीं किया हुआ रहेगा तो ऐसा खुलेगा। कैसा खुलेगा, आपका शुरुआत में ऐसे खुलेगा। अब यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन कर लिए, फिर कहाँ पे जाना है, अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस के बाद थीम में जाना है, थीम के बाद ऐड थीम। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगे। नहीं, गूगल सर्च पे नहीं जाना है, ये यूआरएल डायरेक्ट ओपन करना है। ये देंगे हम लोग शाम तक, सबको आपके नाम का मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, ये गलती बहुत लोग करते हैं। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये लिंक खोलेंगे तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी ये गूगल पे नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको डायरेक्ट ये कहाँ टाइप करना है, एड्रेस बार में यूआरएल में डायरेक्ट इसको टाइप कर देना। तो सर ये आपके साइड से प्रोवाइड हो रहा है तब ऐसे हो रहा है, अगर हम स्टार्टिंग से किसी का नया वेबसाइट बनाएंगे तो वो कहाँ जाके बनाएंगे, आपको 2 से 3 वीक का वेट करना होगा उसके लिए, फिर हम आपको बताएंगे डोमेन होस्टिंग कैसे खरीदना है।
अभी मैं यहाँ डोमेन आने से होस्टिंग की पहले बात नहीं कर रहा हूँ सर, हम्म, मैं डोमेन होस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी आप यूआरएल दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं यूआरएल से खोलूंगा और वहाँ पे साइट पे चला जाऊंगा जहाँ आईडी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें नया बनाना है किसी का, तो वो यूआरएल कहाँ से जनरेट होगा? यूआरएल के लिए सबसे पहले डोमेन बुक करना होगा। अच्छा जैसे अच्छा, ये वहाँ मैंने जाके। पहले डोमेन बुक किया है ई कलाम फाउंडेशन, तो मेरे पास ये यूआरएल है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। डेफिनेटली एज आई सेड अलार्म फ्री है लेकिन मोबाइल खरीदना पड़ता है। ठीक, वैसे ही वर्डप्रेस फ्री है लेकिन होस्टिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपका वो पैसा नहीं लगे इसलिए हम लोग आपको ये करके दे देंगे। सर ये एक वेबसाइट बना के तैयार कर दी, उसको भी फिर दूसरा कैसे थीम, नया थीम ऐड कर दिए। हाँ, जैसे हम लोग इसे पहले बनाए थे, अभी स्क्रीन पे ही देखिए तो पहले तो कुछ और डिजाइन था ना, अभी डिजाइन बदल गया। क्यों? पहले कोई और थीम था, अभी दूसरा थीम है। हाँ, ऐसा 5 बार करना है आपको, 5 बार करना है। ठीक है, अच्छा वर्डप्रेस डायनेमिक है या स्टैटिक है? डायनेमिक है। ठीक है, अभी तक वेबसाइट बनाने के लिए एक लाइन का कोड नहीं लिखे और वेबसाइट बन गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। सारे लोग ग्रुप में ऐड हो गए? नहीं हुए? आज ऐड हो जाइएगा, नहीं तो लिंक मिस हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में सारे लोग ऐड हो गए ग्रुप में? दुर्गा जी, राहुल, विवेक, नीरज एंड राकेश। सर कौन सा यस ग्रुप? सर। एक तो वही है खाली 12 बजे से 12:30 से साढ़े मतलब 2:30 बजे तक का है, वही एक ग्रुप है, और कोई ग्रुप तो है नहीं। ग्रेट, वो ग्रुप में ऐड हो गए। ग्रेट। इसके अलावा एक और ग्रुप है हम लोगों का जहाँ पे और अपडेट्स आती है, तो भी हम बोलेंगे आपको ऐड कर देने के लिए। ठीक है, तो आपके ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एंड वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है बिफोर वी एंड दिस? नहीं, आज हम इससे ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। अभी देखने से लग रहा है घर जाएंगे तो आपका दिमाग बहुत चकराएगा जब आपका लिंक मिलेगा तो। ठीक है, तो इसलिए हम इतना पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और अंदर डीप जाएंगे। ठीक है, मिल जाएगा शाम तक। लैपटॉप नेक्स्ट क्लास में सबको ही लेके आएंगे। लैपटॉप में कौन कितना चल जाएगा, ये वाला काम तो चल जाएगा, इंटरनेट चलता है ना उसमें, बस तो चल जाएगा। क्या कॉम्बिनेशन चाहिए आप बता रहे अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो हाई एंड चाहिए। हैं कितना हाई एंड में फिर i7 लीजिए, i7 लीजिए। हाँ, कॉस्ट पड़ेगा सर? कॉस्ट का हमको आइडिया नहीं है, हम लोग का i7 नीचे लैपिफाई करके हम लोग का सारा सिस्टम उन्हीं के यहाँ से आता है। तो आपको तो आईफोन हाँ, तो मेरा सारा सिस्टम उन्हीं के पास है। नहीं, उतना कॉस्टली नहीं है ये एप्पल करके। i7 i7 ले लीजिए, 16 GB रैम। 16 GB हाँ, 16 GB हाँ। हार्ड डिस्क तो SSD आप ले लीजिए 500 GB तक तो भी चल जाएगा, वो तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बाद में यूज कर सकते हैं। हाँ, सब हो जाएगा। 16 GB बहुत हो गया, 16 GB रैम। ठीक है, वीडियो एडिटिंग छोड़ के बाकी सब चल जाएगा। जिनको वीडियो एडिट करना है उनको हाई एंड सिस्टम चाहिए, वीडियो एडिट नहीं करना है तो हम भी नहीं बोलेंगे इतना हाई एंड सिस्टम लीजिए। वीडियो एडिट में भी अगर हाई एंड वीडियो एडिट करना है तो हाई एंड करिएगा तो ये वाला फिर मर जाएगा। 4K वीडियो एडिट करना है तो अभी जो हम बोले वो भी नहीं काम करेगा आपका। ठीक है, 4K वीडियो अगर आईफोन का है तो ये नहीं एडिट कर पाएगा। लेकिन अब 4K एडिट करने का जरूरत शायद आपको तुरंत नहीं पड़े करियर में, 4K वीडियो का जरूरत आपको नहीं पड़े। ठीक है, तो अगर लैपटॉप है तो मत और खरीदिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल है किसी का? नहीं? ठीक है, तो एंड करते हैं यहीं पे। अगर प्रॉब्लम आएगा तो ग्रुप ग्रुप है आपका, फंस जाएंगे जिस स्क्रीन पे उसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दीजिए कि यहाँ पे हम फंस गए हैं, बस। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर ज़्यादा बड़ा फंसा होगा तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास कब है? ट्यूसडे। एक क्लास मिस कर जाएगा। एक क्लास मिस हो गया, सबका मिस हो गया।